हजरत सुलेमान की बारगाह में तशरीफ लाए, कहा आपका उम्मती कहा आपसे डरकर, मौत से डरकर मैंने उसे हिंदुस्तान की पहाड़ी पे छोड़ दिया है। हजरत मलकुल मौत कहने लगे, ए सुलेमान आपका बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह पाक ने इसकी मौत हिंदुस्तान की पहाड़ी पे लिखी थी। मैं ये समझ रहा था ये एक ही लम्हे में इतने कम वक्त में हिंदुस्तान की पहाड़ी कैसे पहुंचेगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से ये कहकर हजरत मलकुल मौत इजराइल अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान की पहाड़ी तशरीफ लाए। रूह कब्ज की, द एंड चैप्टर क्लोज। जिंदगी का जो पर्चा था, जिंदगी का जो पर्चा था, इम्तिहान का जो पर्चा था, अब टाइम आउट हो गया है, अब उसमें कुछ लिखा जाने वाला नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा, वो चैप्टर क्लोज हो गया। अब आपने इम्तिहान में जो लिखा है बरोज़े हश्र आपके हाथ में थमाया जाएगा। अगर आप जन्नती हो तो सीधे हाथ में थमाया जाएगा, अगर आप दोज़खी हो तो बाएं हाथ में थमाया जाएगा। तो दुनिया में बड़े बड़े आए, दुनिया में बड़े बड़े आए, बड़ी बड़ी सत्ते वाले, बड़े बड़े शहसवार जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे। अतीक भाई इसकी आवाज थोड़ी कम कीजिए, आप बोले जरा सुभान अल्लाह। ये बात बता के मैं खत्म कर रहा हूँ। दुनिया में बड़ी सत्ता वाले, दुनिया में बड़ी बड़ी कुर्सी वाले, दुनिया में बड़े बड़े नामवर दुनिया में आए जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे, मगर तुमने देखा उनका नाम खत्म हो गया, उनका निशान खत्म हो गया, उनका काम खत्म हो गया। दुनिया में बड़े बड़े अमीर आए जिन्हें अपनी रियाया पर नाज था, जिन्हें अपने मालो जर पर नाज था, जिन्हें अपनी सत्ता पर नाज था, जिन्हें अपनी कुर्सी पर नाज था। ऐसे भी आए जिन्होंने कहा अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। रब ने जिन्हें शौकत से नवाजा, जिन्हें रब ने मालो दौलत से नवाजा, जिन्हें रब ने हुकूमत से नवाजा, दुनिया में इतने इतने अजीम आए, अल्लाह अल्लाह उनसे मरातिब संभाले नहीं गए और कहने लगे अना रब्बुकुमुल आला, अना रब्बुकुमुल आला, अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। जानते हो ये नारा किसने लगाया? ये फिरौन ने नारा लगाया था, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। फिरौन ने ख्वाब देखा, ताबीर पूछी, नुजूमी ने बताया बनी इसराइल में एक बच्चा ऐसा पैदा होगा जो तेरी हुकूमत को बिल्कुल मलियामट कर देगा, तेरी हुकूमत को खत्म कर देगा। मशवरा किया गया, महफिल मुशावरत सजाई गई, क्या किया जाए? तो किसी ने मशवरा दिया, जनाब करना ऐसा है कि बनी इसराइल में जितने भी लड़के पैदा हो सबको कत्ल कर दिया जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। अब बनी इसराइल में जो भी बेटा पैदा होता है, जो भी लड़का पैदा होता है, ये फिरौनी उसको कत्ल कर देते हैं, उसको मार डालते हैं। मगर अल्लाह का करम तो देखिए, उसी साल अल्लाह पाक ने हजरत मूसा को पैदा फरमाया। बोले जरा सुभान अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, आपकी वालिदा ने एक संदूक में रखा और रखने के बाद दरिया में छोड़ दिया। अल्लाह तेरे हवाले। मैंने अर्ज किया, अल्लाह मूसा को इसी साल क्यों पैदा किया जिस साल बच्चों को मारा जा रहा है, जिस साल बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, इसी साल मूसा क्यों आ रहे हैं? तो जवाब मिला, फिरौन और फिरौनी सोच रखने वाली सारी दुनिया सोच ले, जिसे रब रखे उसे कौन चखे, जिसे अल्लाह भेज रहा है उसे कौन मिटा सकता है। और दुनिया देखेगी कि अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के घर में ही पलवा लिया। अल्लाह अकबर कबीरा। जमाना बढ़ता गया, मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन से मुकाबला किया। फिरौन मारने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को पीछे जाता है। अल्लाह अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिया आया, दरिया में डंडा मारा, आपने सुना है, दरिया में रास्ते निकल गए। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। आप ऐसे खामोशी से सुन रहे हैं जैसे दरिया में रास्ता निकालना आसान है। अगर बस की हो, जो सबसे बड़ा नेक या सबसे बड़ा किसी भी एतबार से जो अपने आप को सबसे बड़ा समझता है, दरिया नहीं, छोटी सी नहर में डंडा मार के देखना, पूरी जिंदगी गुजर जाएगी लेकिन रास्ता नहीं बनेगा। हाथ काले पड़ जाएंगे लेकिन रास्ता नहीं बनेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने असे को मारा, दरिया में रास्ते निकल गए। फिरौन सोचने लगा, मैं तो खुदा कहलाता हूँ, ये तो क्रिएट किया हुआ है, मैं अपने आप को खुदा कहला रहा हूँ। जब मूसा निकल सकता है, जब मखलूक निकल सकती है, तो मैं क्यों नहीं निकल सकता? और अगर मैं नहीं निकला तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी, तौहीन हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह। फिरौन भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे चला। जैसे ही फिरौन जाता, फिरौनी जाते हैं, डूबने लगे। और जब डूबने लगे, गर्क होने लगे, तो कहने लगा आमनतु बिरब्बी मूसा व हारून, मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान लाया। लेकिन आवाज आई, अब चैप्टर क्लोज हो चुका है। अब जो जिंदगी में तुम्हें इम्तिहान का पर्चा दिया गया था उस पर मोहर लग चुकी है। अब चैप्टर क्लोज हो चुका है, उस पर कोई नेकी नहीं लिखी जाएगी, अब उस पर कोई अमल नहीं लिखा जाएगा। फिरौन जब दरिया में गया है,
भैंस जब पानी में गई है तो भीगनी जरूर है। अल्लाह अकबर कबीरा। चैप्टर क्लोज हो गया। कुरान करीम ने उसको बयान किया, फलियउमन जी का भी बदनी कली तकून अलिमन खल्फक आया। हम फिरौन की लाश को बाकी रखेंगे ताकि आने वाली कौम फिरौन के लाशों को देखे और इबरत हासिल करे। जो अपने आप को खुदा कहलाता था, जो अपने रब को अपने आप को रब कहलाता था, अल्लाह अल्लाह। आज भी मिस्र काहिरा जो मिस्र की राजधानी है, वहां पर एक म्यूजियम में फिरौन की लाश रखी है। जब मैं जामिया अल-अज़हर शरीफ गया तो मैं फिरौन की लाशें को देखने गया। कहां पर? म्यूजियम में। जानते हो मैं स्टूडेंट वीजा पर था। 50% डिस्काउंट के बाद मैंने हिंदी करेंसी के मुताबिक 1000 रुपया खर्च किया। जानते हो क्यों? किसके लिए? फिरौन को देखने के लिए। मुझे बताइए, फिरौन कोई मनहूस चेहरा, मनहूस देखने की चीज है, मगर मैं देखने गया क्योंकि कुरान ने उसको निशानी बताया है। मैं फिरौन को देखने जाऊं, फिरौन की सत्ता कहाँ है, फिरौन की रियाया कहाँ है, मैं देखने के लिए गया। और जब मैं देखने के लिए गया, मैं फिरौन को जब मैंने देखा मुझे हंसी आ गई। मैं कहने लगा, फिरौन ये तो बता, तू कहता था अपने आप को अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा रब हूं, मैं सबसे बड़ा रब हूं। जब चाहता किसी को कत्ल कर देता, जब चाहता फांसी के फंदे पे लटकाता, उसको छोड़ देता और कहता मौत मैं देता हूं, जिंदगी मैं देता हूं, मैं खुदा हूं, मैं रब हूं। मैंने कहा फिरौन ये तो बता, तेरा अल्लाह अल्लाह तू कहता था सबसे बड़ा पावर वाला है, ये तो बता तेरी सत्ता कहाँ है, तेरी कुर्सी कहाँ है, तेरा सदन कहाँ है, तेरी वकालत कहाँ है, तेरा जजमेंट कहाँ है, तेरा मालो ज़र कहाँ है, तेरी दौलत कहाँ है, तेरी मूंछों पे चिराग जलते थे, बता वो शहंशाही कहाँ है। अल्लाह अल्लाह मैं कहने लगा, आज फिरौन तेरी हालत ये है, अपने जिस्म से मक्खी नहीं हटा सकता, अपने आप को रब कहलाने वाला। मुझे समझ में आ गया, इस दुनिया में जिंदा रहना है तो कोई दौलत से जिंदा नहीं रहता, कोई शोहरत से जिंदा नहीं रहता, कोई सत्ता से जिंदा नहीं रहता, कोई कुर्सी से जिंदा नहीं रहता, कोई मालो ज़र से जिंदा नहीं रहता। अगर जिंदा रहना है अल्लाह को राजी करो। बोलो जरा सुभान अल्लाह। अगर जिंदा रहना है अल्लाह को राजी करो, रसूलुल्लाह को राजी करो। तुमने देखा नहीं खुदा को नाराज करने वाले कितने कितने बड़े अमीर दुनिया में आए। कारून आया, कारून का खजाना खत्म हो गया, कारून खत्म हो गया, कारून का मिशन खत्म हो गया। शद्दाद आया, शद्दाद खत्म हो गया, शद्दाद का मिशन खत्म हो गया, शद्दाद की जन्नत खत्म हो गई। फिरौन आया, फिरौन खत्म हो गया, फिरौन का मिशन खत्म हो गया, फिरौन की सत्ता खत्म हो गई। मूसा कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेंगे। करबला के मैदान में यजीदी कुत्ते बड़ी पावर के साथ, बड़े कर्रोफर में, तकब्बुराना अंदाज में, फुल एटीट्यूड में करबला के मैदान में आए थे। चमनिस्तान ज़हरा की कली को खत्म कर दिया जाएगा, मिशन मोहम्मद को एंड कर दिया जाएगा। करबला की चमन ज़हरा के एक एक कली को मिटाने के बाद इस दुनिया से आका इमाम हुसैन का नाम खत्म कर दिया जाएगा। मगर तुमने देखा नहीं, यही सत्ता वाले, यही कुर्सी वाले, यजीद खत्म हो गया, यजीद का मिशन खत्म हो गया। मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा। इसलिए अगर दुनिया में जिंदा रहना है अल्लाह को राजी करो, रसूलुल्लाह को राजी करो। अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्दु लिल्लाह। जीना है तो अल्लाह की रजा के लिए, मरना है तो अल्लाह की रजा के लिए। आला हजरत फरमाते हैं, आला हजरत ने फरमाया, आला हजरत फरमाते हैं राह पुरखार है क्या होना है, पांव अफगार है क्या होना है, लोगों से छुपके किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। एक पुड़िया में पूरा रमज़ान का महीना निकाल दिया, शुगर है, बीपी है, हार्ट पेशेंट हूँ, ये है वो है। मगर ये तो बताओ जो कांधों पे बैठे हैं इनसे कैसे छुपा सकते हो? या वो रब जो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, दिलों के खतरात को जानता है। आला हजरत कहते हैं लोगों से छुप के किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। कल दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। मरने के बाद कब्र में मदीने वाले मुस्तफ़ा का दीदार होता है। आला हजरत कहते हैं आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद, कब्र में लहराएंगे तो हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। कल दीदार का दिन और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। रजा हंसते उठो कुढ़ते क्यों हो, कुढ़ना कहते हैं परेशान होने को। रजा हंसते उठो कुढ़ते क्यों हो,
जब वो गफ्फार है तो क्या होना है। या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम। जो हदीस पाक मैंने पढ़ी, अल्लाह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुरू औलादकुम बिस्सलाह फ़इज़ा बलगू सबअ सिनीन, जब बच्चे 7 साल के हो जाएं नमाज पढ़ने का हुक्म दो। अब मुझे बताइए, अगर इस हदीस पाक पे अमल हो जाए तो दुनिया में कोई मुसलमान बेनमाजी नहीं रहेगा। जब हम 60 साल के खुद नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर 7 साल बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे। अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफीक बख्शे। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।